आडवाणी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संबलपुर में अंग्रेजी की व्याख्याता हूँ। मैं आप सभी 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लर्निंग मटेरियल यूट्यूब वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों, आप सब जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं होती है। स्वस्थ शरीर और शांत मन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप परीक्षा की तैयारी में इतने भी मशगूल न हो जाएं। आप सबसे पहले तो समय पर खाना खाएं, खूब पानी पिएं और कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि आपकी आंखें और दिमाग दोनों बहुत अनमोल हैं। बच्चों, आपको परीक्षा का मतलब कोई डर नहीं है। परीक्षा का मतलब डर नहीं होता है। परीक्षा तो ये दिखाने का मौका है कि आपने साल भर क्या सीखा है। आप असफल नहीं होते हैं, आप सीखते हैं कुछ। क्योंकि देखिए, फेल का वर्ड होता ही नहीं है। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट आपके 15वें नंबर का एक प्रश्न है जो 4 अंक का आता है। और बच्चों, मैं 200% गारंटी देती हूँ, 100% को छोड़िए, मैं 200% गारंटी देती हूँ आपको कि इस साल उस 15वें नंबर के प्रश्न में कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस पूछा जाने वाला है। तो बच्चों, मैं चाहूंगी कि आप परीक्षा को लेकर के घबराएं नहीं, हाँ। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और नोट्स लीजिए, और अगर समझ में आता है आप उसको दोबारा देखिए और अभ्यास कीजिए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिक्किल। और घबराए नहीं, जिले के सभी शिक्षक आपके साथ हैं। तो चलो बच्चों, समय को न जाया करते हुए शुरू करते हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस, जो 2026 के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आप तो जानते हैं कि फ्रांस द लास्ट लेसन जो आपकी कहानी है शुरू फ्लेमिंगो चैप्टर में, उसका मेन कैरेक्टर है। वो नैरेटर भी है स्टोरी का। तो आप सब जानते हैं, मैंने 5 बिंदुओं पर उसके कैरेक्टर को समेटा है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखेंगे। तो आप सब जानते हैं कि फ्रांस मेन कैरेक्टर है, नैरेटर है, वही जो स्टोरी को नैरेट करता है। और कौन सी स्टोरी का वो नैरेटर है बच्चों? द लास्ट लेसन। और लास्ट लेसन किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट, फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही इज अ स्कूल बॉय। आप तो जानते हैं कि इसमें 2 कैरेक्टर मेन है। फ्रांस स्टूडेंट है और एम हेमल उसके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर। तो ही इज अ स्कूल बॉय स्टडिंग इन एन अल्सेशियन स्कूल। आपको पता है फ्रांस एंड एम हेमल बिलोंग टू अल्सेस डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक, मैंने आपके आंसर को, ये आंसर 4 अंक के लिए है, लेकिन मैंने आपके आंसर को 5 बिंदुओं में समेटा है आसान बनाने के लिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे फ्रांस, बच्चों पता है आपको, मेन कैरेक्टर है, नैरेटर है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा स्टोरी नैरेट की जाती है। और कौन सी स्टोरी का आप नाम देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द लास्ट लेसन का। लास्ट लेसन लिखा किसने है बच्चों? रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट आप सबको पता है, फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अच्छा, आप सबको पता है वो स्कूल गोइंग बॉय है। कहाँ स्टडी कर रहा है? अल्सेशियन स्कूल में। बिकॉज आपको स्टोरी पढ़ाते समय आपके शिक्षकों ने बताया होगा कि फ्रांस एंड एम हेमल बिलोंग टू अल्सेस डिस्ट्रिक्ट। दूसरा पॉइंट है केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज। हम शुरू में देखते हैं फ्रांस कैसा है बच्चों? केयरलेस है, इररिस्पॉन्सिबल है, वो डिसलाइक करता है ग्रामर को। शुरू में ही हमें पता चलता है कहानी के इंट्रोडक्शन से कि एम हेमल ने उसे पार्टिसिपल पर होमवर्क दिया था और वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। तो ही डिसलाइक्स ग्रामर, he dislikes grammar and doesn't prepare his lessons regularly। वो अपने lessons भी regularly prepare नहीं करता है। he prefers outdoor activities। वो क्या प्रेफर करता है? आउटडोर एक्टिविटीज। पढ़ाई करने के बजाय ओवर स्टडिंग ही प्रेफर्स आउटडोर एक्टिविटीज। अब तीसरा पॉइंट है इमोशनल चेंज। जब जैसे जैसे आप लेसन में आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि फ्रांस को पता चलता है कि आज एम हेमल का लास्ट लेसन है। तो जब फ्रांस को पता चलता है कि फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स,
स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाने वाली है, he feels regret, उसे पछतावा होता है, गिल्ट, गिल्टी फील करता है। ये मेन पॉइंट, he feels regret and guilt, he becomes serious, क्योंकि बच्चों किसी भी चीज की अहमियत तब पता चलती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। तो जब उसे पता चलता है, पहले तो एम हेमल उसके लिए क्रैंकी टीचर थे, वो क्रैंकी समझता था उनको, लेकिन अब उसके लिए उस एम हेमल के प्रति उसके मन में फ्रेंडली भावनाएं आ जाती हैं, एक रेस्पेक्ट की भावना आ जाती है। तो आज वो सीरियस हो जाता है, ही बिकम सीरियस एंड अटेंटिव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। एम हेमल का ये लास्ट लेसन था। तो बच्चों थर्ड पॉइंट है हमारे आंसर का इमोशनल चेंज, भावनात्मक परिवर्तन। फ्रांच को जब पता चलता है कि अभी फ्रेंच स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मनी। अब बच्चों वो रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप, ही फील्स रिग्रेट, ही एंड गिल्ट, उसमें एक अपराध बोध की भावना आ जाती है। लेकिन आज वो सीरियस हो जाता है, he becomes serious and attentive, और बहुत ध्यान से वो उस लास्ट लेसन की क्लास को अटेंड करता है ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। क्योंकि किसी चीज की अहमियत तब पता चलती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। तो इमोशनल चेंज का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जब फ्रांच को पता चलता है कि फ्रेंच अब स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसको रिग्रेट और गिल्ट होता है और वो सीरियस हो जाता है और अपने लास्ट लेसन में बहुत अटेंटिव हो जाता है। चौथा पॉइंट है रेस्पेक्ट फॉर लैंग्वेज एंड टीचर। फ्रांच के लिए अब एम एम एल जो उसके लिए क्रैंकी टीचर थे, उनके लिए एक डीप रेस्पेक्ट जागृत हो जाता है, रेस्पेक्ट की भावना जागृत हो जाती है अपनी मदर टंग के लिए भी, न केवल एम एम एल के लिए बल्कि अपनी मदर टंग फ्रेंच के लिए भी फ्रांच के मन में डीप रेस्पेक्ट डेवलप हो जाता है, और अपने टीचर के लिए भी। टीचर कौन थे बच्चों, एम हेमल। ही रियलाइज, वो रियलाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को वो रियलाइज करता है। और पांचवा पॉइंट है निष्कर्ष, कंक्लूजन। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी फ्रांच मैच्योर्स इमोशनली, ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। तो स्टोरी के अंत में हम देखते हैं कि फ्रांच में थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, इमोशनली मैच्योरिटी आ जाती है, और इवेंचुअली ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझता है, शिक्षा की भी महत्व को समझता है, और डिसिप्लिन को। तो बच्चों ये आंसर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, 200% आई एम श्योर। एंड मैं चाहती हूँ कि आप इसको अभ्यास कीजिए, रोज पढ़िए और परीक्षा में लिखिए। मैं दावा करती हूँ कि आपको 4 में से 4 अंक ये दिला के रहेगा। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।